मैम आप अपना फ़ोन नंबर दे दें ताकि हम आपके घर वालों को इन्फॉर्म कर दें। अम्मी उमर, क्या हुआ इन्हें? इनका एक्सीडेंट हुआ था, मौजज़ाना तौर पर ये बच गई हैं, लेकिन खौफ से बेहोश हो गई थी। अल्लाह का शुक्र, अब ठीक है? जी बिल्कुल। अम्मी आपने मुझे क्यों नहीं फोन किया? मैं आपको खुद लेने आता। अच्छा मैं डॉक्टर से मिलकर आता, फिर हम घर चलते हैं। तायबू, कुछ पता चला? ठीक है, वो उमर के साथ चली गई। चली गई? अब कभी वापस नहीं आएंगी क्या? मुझे नहीं मालूम। अगर ताई अम्मी वापस नहीं आई तो उमर कभी नहीं आएगा क्या? सब कुछ खत्म हो गया, खुद को संभालो और समझा भी लो। हमें आपकी फेवरेट कॉफी। मुझे कॉफी कहाँ पसंद थी, हमारे अब्बू पीते थे तो मुझे भी आदत पड़ गई। मेरे बाबा को कॉफी पसंद थी? नहीं, वो तो बहुत सादा तबीयत के थे, चाय के भी शौकीन नहीं थे। अम्मी आपको मेरे बाबा की याद आती? उमर जिनके साथ वक्त गुजारा हो वो याद तो आते हैं, लेकिन रहमान ने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी, इसलिए माजी को ज्यादा याद करने का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। लेकिन आपने अभी तक मेरे बाबा की दी हुई पाजेब को तो संभाला हो। वो इब्राहिम का पहला और आखिरी तोहफा थी मेरे लिए, तुम्हारे लिए रखी थी, सोचा था कि तुम्हारी दुल्हन को पहनाऊंगी। माहिन के पैरों में बहुत खूबसूरत लग रही थी वो बाजेब। हमें क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज के बाद उनका जिक्र भी ना करें? वो मेरा घर था उमर। नहीं, वो उनका घर था।
आपका घर वो होगा जो मैं आपके लिए बनाऊंगा। किस किस को भूलोगे उमर? मैंने उस लड़की की तड़प देखी है। वो आज भी तुम्हारी मोहब्बत में उतनी ही पागल है। समझ जाएगी जैसे मैं समझ गया। हमें ये बताएं, ऐसा क्या हुआ था उस घर में जो आप ऐसे छोड़ के आ गए? कुछ नहीं, हम दोनों बस गुस्से में थे। चलो छोड़े, आप मेरे पास हैं, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई हूँ। क्या उन्हें मेरे इस तरह चले आने का दुख होगा? जो कुछ उन्होंने कहा, क्या दिल से कहा था? मैं बना देती हूँ। वाहिद, तुम इस वक्त यहाँ? अब दोनों ही जा चुके हैं तो रास्ता भी खुल गया है। ताई अम्मी के मैसेज था, वो कही थी तुम्हारे ताया अब्बू को इस वक्त कॉफी पीने की आदत है तो जाकर बना दो, इसलिए आई। अगर इतना ख्याल होता तो यहाँ से गई क्यों थी? आप रोक लेते, ना जाने देते। वो अपनी मर्जी से गई है। अपनी मर्जी से नहीं कहता है वो तो इस आस में होंगी कि आप उन्हें रोकें, उन्हें आवाज दें। बहुत लंबा रिश्ता है, इसमें इस तरह की चीजों की गुंजाइश नहीं। इतने लंबे अरसे के बाद अगर बेयकीनी आ जाए तो उस शख्स को यकीन दिलाया जाता है कि वो आज भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले हुआ करता था। तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गई हो। मुझे लगता था अब्बू कि मेरी एज में रोजाना एक एक दिन का नहीं, एक एक साल का इजाफा हो रहा है। मैंने अपनी आंखों के सामने रिश्तों को बिखरते हुए देखा है, रिश्तों के नाम बदलते हुए देखा है, और मैं समझती थी कि जिंदगी यूं ही हंसते खेलते लाड उठवाते हुए गुजर जाएगी। भला गम परेशानी से हमारा क्या था? अहीन बेटा, जैद में क्या कमी है? जैद में एक ही कमी था अब, वो उम्र नहीं है।
और मैं आपके लिए आखिरी दफ़ा कॉफ़ी बना रही हूँ। अब नहीं आऊँगी क्योंकि ताई अम्मी के बगैर मुझे यह घर नहीं लगता। शायद तुम सिगरेट पीने लग गए हो? तो जाते जाते अपनी आदतें तुम्हें दे गया वो। उमर ने कभी सिगरेट नहीं पिया। झूठ ना बोलो, मैंने खुद देखा तुम्हें उसके लिए सिगरेट लाते हुए। क्यों पर्दे डालते हो? वो उसके नहीं मेरे थे। पर्दे मैं नहीं वो डालता था। और ना जाने कितने पर्दे थे जो वो डालता था। गलती मेरी होती और सजा उसको मिलती थी। और अम्मी सब कुछ जानते हुए आंखें बंद कर लेती थी। मैं तो सोचता हूं अब्बू, उनकी मोहब्बत थी या मजबूरी? मैं आइंदा तुम्हें ये हरकत करते हुए ना देखूं, समझे? जानता हूं अब मेरे पास पर्दे डालने वाला भाई और ढाल बनने वाली मां नहीं। खुशबू बता रही थी कि मेरी अम्मी है किचन में। अब तुम बातें मत बनाओ, जल्दी से नाश्ता करो वरना लेट हो जाओगे काम पर जाने से। तुम्हारे अब्बा की फैक्ट्री नहीं है कि जब मर्जी आई चले गए। मम्मी, अब तो उन्हें मेरा अब्बा कहना छोड़ दे। मैं इस मनसब से बाज़ाब्ता तौर पे फारिग हो चुका हूं। आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ेगी ना, लेकिन अगर उनके एहसान गिनने बैठूं तो शायद कभी भी ना बढ़े। क्या अब सारी जिंदगी उनके एहसान गिनती रहेंगे? अच्छा ये बताएं कि इतने सारे पराठे किसके लिए बन रहे? कहा ना, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ेगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ज़ैदा है। जी मैं भी आया हूं और आपका सामान भी लेकर आया हूं। ऐसे ही आ गई थी आप तो।
मेरा बच्चा। हाँ हाँ, तुम तो हंसो, मेरी पूरी माँ हत्या ली तुमने और अकेले नखरे उठवा रहे हो। और जो तुम्हारे पास पूरे के पूरे अब्बा छोड़ आए हो, जाओ जाके उनसे नखरे उठवाओ। तुम दोनों बातें बंद करो और मुझसे नखरे उठवाओ। मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम्हारे लिए पराठा बनाती हूँ, बैठो तुम। मुंह तो साफ करके आ। तुम्हें क्या है, जैसा हूँ ठीक हूँ। क्या लड़ने की मूड से है? किससे लड़ूंगा? ये लो। नहीं, मुझे ये नहीं खाना। आलू वाला पराठा चाहिए। ठीक है, बना देती हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। मैं आलू उबलने रख दूँ। हमेशा इसी तरह मेरी हर फरमाइश को पूरा करने के लिए आप खड़ी हो जाती। मैं उम्र की चीज मांगता तो इसको समझा के मुझे दे देते थे। क्यों? कभी तो रोका होता, कभी तो वो एहसास दिलाया होता जो अब्बू उमर को दिलाते थे। सैयद, बस करो ड्रामेबाज। कभी तो बताया होता कि मैं आपका बेटा नहीं, जिस तरह उमर अब्बू का बेटा नहीं। चलो, बताया ना होता, चिता तो सकती थी। तुम मेरे बेटे हो सैयद। नहीं, मैं आपका बेटा। सिर्फ कह देने से अगर उमर अब्बू का बेटा हो सकता तो घर से बाहर ना होता। मम्मी, ये जैद क्या कह रहा है? अगर ये तय था कि हमें एक साथ नहीं रहना, तो हमें एक फैमिली की आदत डाली क्यों? उमर, देखो उन्होंने हमारे साथ क्या किया। इंसाफ तो हुआ ही नहीं। इंसाफ तो वाकई नहीं। मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम सारी जिंदगी मेरे हिस्से की मोहब्बत लेते रहे, जिसपे तुम्हारा कोई हक नहीं था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारे बाप की जायदाद पे मेरा कोई हक नहीं था। भाई मत बोलना, ये किस्सा खत्म हो गया। सैयद अब्दुर्रहमान, अब सारी कहानी वाज़ेह है मेरे सामने, और मैं और तुम बिल्कुल अलग हैं। मैं तो तुम्हारे पास अपनी फीलिंग्स शेयर करने आया। कोई जरूरत नहीं। तुम लकीर के उस तरफ हो और मैं इस तरफ। कितनी संगदिली से कह रहे हो, लेकिन तुम इतनी आसानी से मुझे अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। ऑलरेडी तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुके, समझे तुम? ये सिर्फ मेरी माँ है, और जिस तरह तुम्हारे बाप पे किसी का कोई हक नहीं है, बिल्कुल उसी तरह मेरी माँ पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। ज़ैद, उमर, इस तरह की बातें मत करो। क्यों ना करूं? आप भूल गई मुझे किस तरह निकाला गया था उस घर से? वो बेइज्जती, वो लफ्ज। इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी तरफ गौर से देखो, मैं वही ज़ैद हूं जिसकी हर गलती तुम अपने सर लिया करते थे, जिसकी खातिर तुम लोगों को पीटते थे, खुद मार खाते थे। मैं तो वही ज़ैद हूं। लेकिन मैं अब वो उम्र नहीं। अम्मी, उमर, ज़ैद बेटा,
प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। प्लीज। वो ये डिजर्व नहीं करता उमर। तो क्या मैं डिजर्व करता था जो सब कुछ मेरे साथ हुआ अम्मी? अब सब अपना बोझ खुद उठाएंगे, मैं अकेला नहीं उठाऊंगा। तुम्हारे अंदर उसके खिलाफ इतना जहर था, ये एक सेकंड में उसे निकाल कर बाहर कर दिया। सोचा तो होता, इतना सा था वो जब मेरी गोद में आया था। आपकी गोद का हकदार वो नहीं था अम्मी, मैं था। सब अपने ठिकाने पे आएंगे और ये मेरा नहीं, वक्त का फैसला। अस्सलाम ताई अम्मी, कैसी हैं आप? और उमर कैसे है? मैं ठीक हूँ माही, तुम प्लीज जहद के पास फौरन चली जाओ, वो बहुत अपसेट होगा इस वक्त। हुआ क्या है ताई अम्मी? यही समझो कयामत आ गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिश्तों को अपने पराये के खानों में बांटने की कोशिश में मेरे दोनों बच्चे लहूलुहान हो रहे हैं। माही तुम प्लीज जहद के पास चली जाओ, उसको तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा इस वक्त। जहद, अभी यहां से चले जाओ माही, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तुम रो रहे हो? क्यों? मैं रो नहीं सकता, मैं इंसान नहीं हूं, मुझे तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये सब किया क्यों है? उमर ने कुछ कहा है? उमर? कौन उमर? अब उमर तुम्हारे लिए कौन हो गए? ये मत पूछो कि वो मेरे लिए क्या हो गया, ये पूछो कि मैं उसके लिए क्या हो गया। मैं वही जैद था कि जब सब उससे नफरत करते थे मैं उससे मोहब्बत करता था। जब सब उसके खिलाफ थे तो मैं पागलों की तरह उसको ढूंढता था। लेकिन जब मैं आज उसके घर गया, वहां उमर नहीं था। वो जो मेरा हीरो था कोई अजनबी इंसान था। मैं उसके गले लग के अपना सारे दुख बताना चाहता था, लेकिन उसने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। वो मेरा भाई नहीं था, वहां मेरा भाई नहीं था, क्योंकि मेरा भाई तो तभी मर गया था जब वो घर से निकला था। शट अप जैद। यकीन नहीं आता ना तो खुद जाओ, मिलो उससे, वो तुम्हारी औकात याद करवा देगा, तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। यकीनन तुमने ही कोई ऐसी बात की होगी और अब उस पर इल्जाम लगा रहे हो। क्योंकि ताई अम्मी उसके पास चली गई है तो तुम उससे जेलस हो रहे हो। अब ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा हूं
जो सलूक उसने मेरे साथ किया ना, जब तुम्हारे साथ करेगा ना, तो देखूंगा तुम्हारा क्या हाल होगा। अल्लाह करे तुम्हारी जुबान चल जाए, जहन्नुम में जाओ। तो अभी कौन सा जन्नत में रहना। सारी रात बदरुओं की तरह घर के चक्कर लगाती रहती हो। बिस्तर से तुम नहीं सुबह उठती, कॉलेज तुम नहीं जा रही हो। ये कब तक चलेगा? पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। नौकरानी बन के रह गई हूं मैं, खाना पकाऊं और सबको ठुसाऊं। काम था आपको? अरे मेरी मजाल कि मैं तुमसे कोई काम कहूं। बेटी जवान हो जाती है ना तो माँ का हाथ बन जाती है, लेकिन यहाँ तो किस्सा ही कोई और है। इकलौती औलाद और वो भी वबाले जान। पता नहीं मैं पैदा क्यों। अल्लाह की मर्जी थी, वरना मैंने कौन सा मांगी थी। मर जाऊं तो अच्छे। तुम्हारी मर्जी है बेटा, तुम जिंदा हो या मुर्दा हो, मेरे लिए तो एक ही बात है। सुबह सुबह जली बेटी क्यों सुना रही है? भाई कभी खुद को मेरी जगह रख के सोचो। मैं तुम्हारी माँ हूं, लेकिन मुझे कभी तुमने वो हैसियत नहीं दी। मैं तुम्हें इस हाल में देखती हूं तो मेरा दिल घुटता है। क्या करूं बताओ? उमर को कहां से ले आऊं तुम्हारे लिए? अरे उमर तो उमर, उसकी मां से भी नाराजगी हो गई। अब तो उस घर से अब किस्सा खत्म समझो। और बताओ क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? गला दबा दे मेरा, जान छूट जाएगी आप लोगों की। हाँ ठीक है, काश मैं ऐसा कर सकती, हम दोनों की जान छूट जाती। कुछ भी पहले से सही हो। क्या हो गया है? सुबह सुबह उसके पीछे पड़ गई हो। मैंने कहा है तुम्हें कि उसको छोड़ दो अपने हाल पे, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। उसके ठीक होते होते मैं पागल हो जाऊंगी। तुम अपने काम से काम रखो, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगी। आपने ठीक कहा है अम्मा जी, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? मैं तो इस घर में तमाशाई हूँ, किसी से कुछ भी कह नहीं सकती। अब क्या खड़ी खड़ी चीला काट रही हो? जाओ जाके नाश्ता बनाओ। अपना जबार ने फैक्ट्री जाना है और जैद से पूछ के बताना जो उसने खाना हो। उफ। मैं हेल्प कर दूं अम्मी? एहसान होगा मुझ पर। ये होती है मर्द की मोहब्बत। आसमा ने एक उम्र गुजार दी उस घर को अपना बनाने के लिए। क्या कुछ नहीं किया उसने उस घर के लिए? अपने बेटे के घर ही तो गई है। इस उम्र में उनको घर से निकाल दिया, बुढ़ापा संभालने के लिए हम रह गए। अपने घर के काम खत्म नहीं होते और अब उस घर के भी सर पे आ पड़े।
आसमा ने तो बाप बेटे की आदतें खराब करके रख दी। अब रोज फरमाइशी प्रोग्राम है, ये पका दो वो पका दो। आप देखिएगा, ताई अम्मी ज्यादा दिन उस घर से दूर नहीं रह सकेंगी, आ जाएंगी। बीवी के बगैर घर चलता है क्या? और अब इस उम्र में वो तीसरी बीवी कहां से लाएंगे? कैसी बातें करती हैं मियाँ, ताया अब्बू ने सब सुन लिया है। क्या कह रही हो तुम? क्या सोचेंगे वो कि उनका काम हम पर बोझ बन गया है? अल्लाह ना करे अगर उन्होंने जब्बार को कुछ भी बता दिया ना तो जब्बार मुझे इस घर से ही निकाल देंगे। मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है, मैं आखिर कहाँ जाऊंगी? मैं का है ना आपका, वहीं चली जाइएगा। माँ को घर से निकालने का कितना शौक है, बस मैं ही एक दुश्मन हूं ना इसकी, बाकी तो सब दोस्त हैं, अपने हैं। आप खाली चाय पी रहे, आपके लिए नाश्ता लाई हूं। अरे नौरीन, ये क्यों रोज रोज जहमत करती हो? ये कोई एक दो दिन की बात तो नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। आप तो नाराज हो गए, मैं तो यूं ही बोल गई थी। अस्मा के जाने का मुझे भी दुख है, इसी बात पे गुस्सा है। नहीं, मैं नाराज नहीं। ज़ैद से कहिएगा या नाश्ता कर ले। और नौरीन, एक बात और एक्सप्लेन कर दे, मैंने अस्मा को घर से नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से अपने बेटे के पास गई और हमारे दरमियान कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं हुआ जो हम हल ना कर सके। उनका जब जी चाहेगा वो वापस आ जाएंगे। साहब जी, आपके लिए चाय बोल रहा हूँ। ये तुमने चाय बनाई है? इतने बरस हो गए तुम्हें हमारे पास काम करते हुए, तुम्हें आज तक ये नहीं पता चला मुझे किस तरह की चाय पसंद है? हमें क्या मालूम साहब जी, आपके लिए चाय और नाश्ता बेगम साहिबा खुद बनाती। ज़ैद, कहाँ जा रहे हो? यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तुम रोज यहाँ से ये कह के जाते हो कि तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो और जाते नहीं हो। रोज यूनिवर्सिटी जाना जरूरी नहीं होता। ज़ैद, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मुझे तुम्हारे बारे में कोई उल्टी सीधी खबर ना मिले। जी। क्या है? ताइमा के पास जा रहे हो? मैं वहां क्यों जाऊंगा? और तुम वहां क्यों नहीं जाओगे? इतने दिनों में उसने एक बार भी कॉल करके कहा कि ज़ैद आ जाओ। मैंने गलत कहा, मैं गुस्से में था, मेरा मतलब वो नहीं था। क्या अम्मी ने कॉल करके कहा कि नाश्ते पे आ जाओ? किसी की कॉल नहीं आई, मैं तो इंतजार ही करता रह गया। तो तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? पहले भी तो तुम पहले मैं बात हद से मनवाया करता था, जबरदस्ती उनमें घुस जाता था।
लेकिन अब ऐसा नहीं है माँ। मैं कितनी बार अपार्टमेंट के दरवाजे से वापस आया, मेरा हाथ होता ही नहीं बल देने के लिए। उनको खुद पता नहीं चलता क्या कि मैं बाहर खड़ा हूँ? वो खुद से दरवाजा क्यों नहीं खोलते? कम ऑन ज़ैद, बी प्रैक्टिकल। तायमी को कैसे पता चलेगा कि तुम गेट के बाहर खड़े हो? प्रैक्टिकल होने की देखो बात कम है। मैं तायमी से बात करती हूँ, तो मेरी बात मानेगी। मुझे किसी की सिफारिश से खैरात में मिली हुई मोहब्बत नहीं चाहिए। और खबरदार जो तुमने किसी से बात की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। बदतमीज, कैसे एटीट्यूड दिखाता है। सारे रास्ते बंद क्यों होते जा रहे हैं? वालेकुम तायम्मी। माही बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तायम्मी प्लीज वापस आ जाइए। आपके जाने की वजह से घर का सारा निजाम बिखर गया है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ना जैद घर वक्त पे आता है, ना ही तायब। कैसे है वो? वो ठीक नहीं है। अबू बता रहे थे कि बिला वजह सारा दिन फैक्ट्री के वर्कर्स पे गुस्सा करते रहते हैं और लेट नाइट घर आके खामोशी से सो जाते हैं। ना कोई फरमाइश करते हैं, ना कोई नखरा दिखाते हैं। और जैद सिगरेट पीने लगा है तायम्मी। पहले छुपकर पीता था, अब सबके सामने पीता है। यूनिवर्सिटी नहीं जाता, लेकिन सुबह सवेरे कहीं बाहर निकल जाता है। बहुत जिद्दी हो गया है और अपनी जिद की वजह से खुद को बर्बाद कर रहा है। माही बेटा तुम प्लीज उन दोनों का ख्याल रखा करो। मैं क्यों ख्याल रखूं सबका? किसी ने मेरा ख्याल रखा था? ये भी आप भी मुझे छोड़कर चली गई और जाकर ये तक नहीं बताया कि वो कैसा है। कभी तो मेरे बारे में जिक्र करता होगा। वो ना खुद जिक्र करता है ना करने देता है। अगर भूले से भी किसी का नाम ले दूं तो गुस्से में आ जाता है। माही वो अपनी नफरत में इतना आगे निकल चुका है कि उसने मेरे जैद को भी मुझसे दूर कर दिया है। मुझे आपसे मिलना है। नहीं माही मैं तुम्हें नहीं बुला सकती बेटा। क्यों तायम्मी? प्लीज इस तरह मत कहें। मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, क्या हम कभी नहीं मिलेंगे? तुम अपने तायब्बू का ख्याल रखना माही। हेलो